नमस्कार, वेलकम टू कवि 248। मैं हूं अखिलेश कुमार। नाउ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली इजराइल ने अपने इसके स्कूल की जो टेक्स्ट बुक्स की जो हिस्ट्री है इसमें बड़ा बदलाव किया है और अब ये लोग प्राउडली वहाँ पे लिखेंगे कि जिन लोगों ने हाइफा शहर, इजराइल के हाइफा शहर को ऑटोमन एम्पायर से मुक्त कराया था, लिबरेट करवाया था, वो सोल्जर ब्रिटिश नहीं थे, देवर इंडियन सोल्जर्स। आप देखोगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि देवर इंडियन नॉट ब्रिटिश सोल्जर्स, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई थी। ये इजराइल की किताबों में लिखा जाएगा। ये बात रिसेंटली हाइफा सिटी के जो मेयर हैं इन्होंने कंफर्म कर दिए। इन्होंने कहा है हम इंडियन सोल्जर्स का कंट्रीब्यूशन ऑनर करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप टेक्स्ट बुक में देते हो ना कि हाइफा शहर को ऑटोमन एम्पायर से लिबरेट करवाने में के लिए ब्रिटिश सोल्जर आए थे, तो माइंड में आता है अच्छा ब्रिटिश लुकिंग सोल्जर आए थे। बट जैसे आप लोग जानते हैं और आप लोग नहीं जानते, मैं आपको बताने वाला हूँ, इंडियन सोल्जर्स ने ऑटोमन एम्पायर को 1918 में हाइफा शहर में हराकर इस शहर को लिबरेट करवाया था और इस हिस्ट्री को बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इजराइल ने ऑल टुगेदर अपनी टेक्स्ट बुक में जो ये बदलाव किया है, इन एवरी स्कूल वी आर चेंजिंग टेक्स्ट, ये बहुत बड़ा स्टेप है इन इम्प्रूविंग इंडिया इजराइल रिलेशन। यहाँ पे आपका सवाल का बेट, ये कौन सा शहर है हाइफा? 1980, ये तो 100 साल से भी ऊपर की बात है। यहाँ पे हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था, समझाता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा सरल भाषा में। अब देखो, ह्यूमन हिस्ट्री में ना 2 मेजर वॉर हुई हैं, सबसे ज़्यादा बड़ी वॉर जिनको हम कहते हैं। एक वर्ल्ड वॉर 1, दूसरी वर्ल्ड वॉर 2। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 1 की। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई थी 1914 में और 1980 के अंत तक ये काफ़ी हद तक ये वॉर ख़त्म हो चुकी थी। इस वॉर में देखिए, एक एम्पायर था उस वक्त, ऑटोमन एम्पायर, जिसका मैप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ये यहाँ पे है ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर और इसके कई जो यूरोपीय एलाइज हैं, ये सब लड़े थे ब्रिटिश एम्पायर से, अमेरिकन एम्पायर से और बाकी दुनिया के कई एम्पायर से। और वर्ल्ड वॉर 1 का जब अंत हो रहा था ना, तब एक बड़ा जियो पॉलिटिकल इवेंट ये हुआ, ऑटोमन एम्पायर टूट गया। आज के समय जो आप जो देश देखते हो, मॉडर्न डे टर्की, ये आखिरी कुछ धरती बची हुई है ऑटोमन एम्पायर की। नहीं तो ऑटोमन एम्पायर अपने पीक पर कुछ ऐसा दिखा करता था, इनके पास बहुत सारा लैंड था और आज के समय जो मॉडर्न डे कंट्री ऑफ इजराइल फ़िलिस्तीन हैं, दोनों इजराइल फ़िलिस्तीन दोनों ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर आती थी। नाउ सिंस ऑटोमन एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट वॉर में था, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्रिटिश इंडिया था उस वक्त, ये भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि ये ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था। तो हुआ क्या, बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स प्राइमरली राजस्थान से ये भेजे गए थे ऑटोमन एम्पायर से लड़ने के लिए ऑल ओवर यूरोप और स्पेसिफिकली इजराइल के हाइफा शहर में। और अगर मैं मैप में आपको दिखाऊं कि हाइफा कहाँ पे है, तो इधर आप देख पाओगे इजराइल का ये है हाइफा शहर। ये कोस्टल सिटी है और आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 100 साल पहले, आज भी ये शहर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी हद तक ये शहर ना यूरोप को जोड़ता है साउथ एशिया से। आज के समय IMF कॉरिडोर के बारे में आपने सुना होगा, जो बनाया जा रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वहाँ पर भी हाइफा सिटी का क्रिटिकल रोल होगा। यहीं से एक ट्रेड रूट जाएगा जो मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया को जोड़ेगा यूरोप से। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, आज के समय हाइफा का जो मेन पोर्ट है वो किसको बिलोंग करता है, अडानी पोर्ट को, एक इंडियन कंपनी को। खैर, इससे आप समझ गए हाइफा कितना इम्पोर्टेंट है। और 1918 में जब वर्ल्ड वॉर 1 का अंत होने वाला था, उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि हाइफा शहर को जल्द से जल्द लिबरेट करवाया जाए, ताकि इसी शहर से बाद में और सोल्जर आएँ और ऑटोमन एम्पायर को और खदेड़ कर पीछे कर दें। तो हाइफा शहर की जो बैटल ऑफ हाइफा, ये एक हिस्टोरिकल वॉर थी। कई हिस्टोरिशियन ये भी मानते हैं कि 1918 में अगर इंडियन सोल्जर्स को ना भेजा जाता हाइफा में, तो ऑटोमन एम्पायर यहाँ पे बहुत सारा लैंड कब्जा कर रखता और आज भी इजराइल फ़िलिस्तीन दोनों ये मॉडर्न डे टर्की या फिर सेमी ऑटो एम्पायर के अंदर होते। बेसिकली हाइफा की जंग को रिलेट की जाती है इनटू द इवेंचुअल बर्थ ऑफ इजराइल। और इंटरेस्टिंग, चाहे भारत में कई लोगों को बैटल ऑफ हाइफा के बारे में इतना ना पता हो, जिस तरीके से भारत से लैंसर्स गए थे जोधपुर, महेश्वर, हैदराबाद से,
जो हमारे लैंसर्स एक ऑल टुगेदर एक अलग लैंड में जाकर ऑटोमन एम्पायर के सोल्जर से लड़े। ऐसे सोल्जर जिनके पास आर्टिलरी थी, बंदूकें थी। हमारे जो सोल्जर्स थे वो घुड़सवार थे, उनके पास बस भाले थे, लैंसर्स थे, तब भी इन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद में देखिए इजराइल की टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारा आपको मेंशन मिलेगा। और आप अगर इजराइल में वॉर सेरेमनी भी देखोगे तो बैटल ऑफ हाइफा की, ये वर्ल्ड वॉर 1 जो 1914 से लेकर 1918 तक चली थी, यहाँ पे इसकी एक वॉर सेरेमनी है। यहाँ पे आप देखोगे एक पुरानी ईंट यहाँ पे मिलेगी, वहाँ पर एक ओम भगवते नमः आपको मिलेगा। बताया जाता है कि जो उस टाइम के सोल्जर्स थे वो कहीं ना कहीं अपना जो मार्क है इजराइल पर वो भी छोड़ कर गए थे। तो ये एक ऐसा इवेंट है जिसके बारे में इजराइल चाहता है कि इजरायली सिटीजन को प्रॉपर क्लैरिटी हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, आप टेक्स्ट बुक में लिख दो कि उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर इन्वॉल्व हो गया, ब्रिटिश एम्पायर ने अपने सोल्जर्स भेजे, अपने माइंड में कहीं से ना आएगा ही नहीं, स्पेशली यूरोपियन या इजरायली के माइंड में आएगा ही नहीं कि जो सोल्जर भेजे गए थे दे आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। और ये लिखना मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अब तो इजराइल हर किताब में ये लिखेगा कि इससे क्लियरली ये बात दिखती है कि इजराइल में ना एक इंटेंशन है कि भारत को ये देखते हैं एज ए लॉन्ग टर्म पार्टनर, क्योंकि लॉन्ग टर्म पार्टनर के साथ ही आप ऐसे रिलेशन बिल्ड करते हैं कि अपनी फ्यूचर जनरेशन को आप बताओ कि इन लोगों के योगदान की वजह से हमें आज़ादी मिली थी। हमारी कंट्री की जो एक तरीके से आप कह लीजिए एक इनडायरेक्टली जो नींव रखी गई थी, इट वाज थ्रू इंडिया। और ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछें ना, हमारी ये मूवी इंडस्ट्री अनाप शनाप टॉपिक पर मूवी बनाती रहती है। इस टॉपिक पर, इस इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक इवेंट पर हमने मूवी बनाई नहीं है। आई मीन सीधा अक्षय कुमार को कैंट रियली गुड मूवी इन ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि मैं जो मेयर हैं यहाँ पर हाइफा के, इनकी स्टेटमेंट सुन रहा था। ये कह रहे थे कि मैं कॉलेज में मैंने पढ़ा, आई वॉज बॉर्न इन द सिटी, मैं हाइफा में पैदा हुआ, यहीं पे अपना जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है यही करी। और मुझको हमेशा बताया जाता था कि ब्रिटिशर्स ने हमें आज़ादी दिलवाई थी। और इवेंचुअली एक टाइम पर आकर मुझे हिस्टोरिकल सोसाइटी के कुछ लोगों ने बताया कि देखिए वो ब्रिटिशर्स नहीं थे, देवर इंडियंस विद द ऑटोमन। फिर और तब मेरे दिमाग में आया कि ये बात हमें पता ही नहीं है और ये बात मुझे फैलानी चाहिए। सो आई थिंक इंडिया में भी वी शुड प्रॉब्ली मेक ए मूवी बैटल ऑफ हाइफा, जब इतिहास में एक बार ऑटोमन एम्पायर और भारत के सोल्जर आपस में भिड़े थे तो क्या रिजल्ट आया था। हमारे सोल्जर्स बिना बंदूकों के, बिना आर्टिलरी के, उनके सोल्जर्स के पास बंदूकें, आर्टिलरी और वर्ल्ड वॉर रिजल्ट। आई बिलीव इवेंचुअली यहाँ पे आप देखोगे आने वाले कुछ समय में इस टॉपिक पर इंडिया में एक मूवी बनाई जाएगी। एंड आई होप डू जस्टिस फॉर इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसी के साथ ये वीडियो का अंत। थैंक फॉर वॉचिंग। मेजर द गॉड वॉच ओवर यू।